अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? क्लियर है आवाज़? ठीक है, थैंक यू। हम बस 2 मिनट शुरू कर रहे हैं। तबीयत बेहतर है यार, अल्लाह का शुक्र है। हम शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर योर विशेस एवरीवन। सर्कुलर मेजर शुरू किया था हमने। मैंने एक फ़ाइल खुली हुई सर्कुलर मेजर की। विजिबल है, आवाज़ क्लियर है? एक मुझे ओके और भेज दें ताकि मुझे गो अहेड मिल जाए। हम शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है, आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है तो मुझे बता दें अभी। क्लियर ओके लिख के भेज दें। ठीक है, थैंक यू। ओके, हमने सर्कुलर मेजर शुरू किया था और हमने बेसिक कुछ फार्मूलाज लिखे थे सर्कुलर मेजर के, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। जी, जो बेसिक फार्मूलाज है वो 2-3 ही है। हमने कहा था कि हमें आर्क लेंथ का फार्मूला पता था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। सिमिलरली एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड किया था। एरिया ऑफ सेक्टर के हमने 2 फार्मूले लिखे थे। एक तो ये था 2a, जो कि 1/2 RS वुड गिव यू द एरिया ऑफ अ सेक्टर वेयर S इज द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम S बोलते हैं, कैपिटल S से डिनोट करेंगे आर्क लेंथ को। ठीक है, तो आर्क लेंथ आर थीटा, एरिया ऑफ द सेक्टर वाज 1/2 RS या 1/2 R स्क्वायर थीटा। वो भी हमने डिराइव की थी यूजिंग RS, क्योंकि S को आप एक्सपेंड कर सकते हैं एज आर थीटा, और R मल्टीप्लाई बाय आर थीटा वुड गिव यू आर स्क्वायर थीटा। तो ये 2 फार्मूलाज हैं, इनमें से कोई सा भी आप यूज कर लेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सेक्टर है, सर्कल का पार्ट, जो एक पिज्जा का पार्ट आपने निकाला है, एक स्लाइस जो है वो सेक्टर है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये बेसिक्स आपको पता भी है, हमने ओवरऑल डिस्कस भी कर ले। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में, पेरीमीटर किसी भी चीज़ को क्या होता है कि उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो अगर हम सेक्टर के पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सारी जो आउटर बाउंड्री, जिसमें ये रेडियस और ये सेक्टर, सॉरी ये जो आर्क लेंथ है, ये तीनों यूज होंगे। तो इन तीनों को ऐड करना है हमने, तो 2 रेडियस प्लस द आर्क लेंथ हो जाएगा। जब भी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो 2 टाइम्स रेडियस प्लस एस लिखा था। ठीक है, उसके अलावा हमने साइन रूल और कोसाइन रूल को रिवाइज किया, और हमने कहा कि ये नॉर्मली यूज़ हो जाते हैं, आपको आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी है ओ लेवल्स वाली, वो थोड़ी बहुत यूज़ हो जाती है सर्कुलर मेजर्स के अंदर। कैसे होती है हम देखेंगे। आज हमने स्टार्ट करने कुछ क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें ये वो टॉपिक है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने हैं। हमने इसमें ज़्यादा कोई थ्योरी में जाना नहीं है, फॉर्मूला हमने लिख लिए। 1-2 क्वेश्चन हमने आई थिंक ट्राई किए भी थे इससे पहले। जो वायर वाला एक क्वेश्चन था, आई थिंक इसी पे हमने कोई सोल्यूशन लिखा भी होगा उसका। हाँ बिल्कुल, ये वायर वाला क्वेश्चन में किया था, ये प्रूफ करना था। ये पर्टिकुलरली ये जो सवाल था ये क्वाड्रेटिक जैसा बन गया था, क्योंकि इसमें कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट भी सीख लिया था हमने इवेंचुअली। कंपेयर द कोएफिशिएंट हमें करना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक्स वाला पार्ट है ये। और जिनको नहीं आता था तो हमने उसको रिवाइज भी कराया देता कि वो किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स को। सर्कुलर मेजर का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। सर्कुलर मेजर सिर्फ यहाँ तक रुक गया था, जब हमने एरिया की इक्वेशन बनाई थी जो कि प्रूफ करनी थी।
आज कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, उस हम इससे स्टार्ट करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये ट्राइंगल है ABC, पढ़ लेते हैं। और ओके, तो द डायग्राम शोज ट्राइंगल ABC in which AB is perpendicular to BC। AB is perpendicular to BC का मतलब क्या है कि AB और बीच के दरमियान जो एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज का बन रहा है, वो आपको दिख भी रहा है डायग्राम में। AB is perpendicular to BC। उसके बाद वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ AB इज 4 सेंटीमीटर। AB की टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है। CAB इज अल्फा रेडियंस। ये एंगल जो है रेडियन में कैलकुलेटेड है, हमने बता दिया। और मैंने आपको बताया सर्कुलर मेजर के जितने फॉर्मूलाज हैं उसमें जो आपका कैलकुलेटर है वो रेडियन मोड में होना चाहिए। सारे फॉर्मूलाज आर फॉर रेडियन, डिग्री के लिए नहीं है। डिग्री के लिए आपने ओ लेवल्स में जो पढ़े थे वो यूज नहीं होंगे यहाँ पे, उसी की एक कन्वर्जन है। द आर्क DE विद सेंटर A एंड रेडियस 2। आर्क क्या है? DE जो है आपका आर्क है। आर्क क्योंकि आपको पता है सेंटर A पे रख के एक आर्क मार सकते हैं आप DE, और उसका रेडियस 2 है, ठीक है। तो मीट्स AC एट D, मीट द लाइन AC एट D, ठीक है, दिख भी रहा है। एंड AB एट E, एंड AB एट E। अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर सपोज टू रीड क्वेश्चंस। कोई भी सवाल जब आप पढ़ेंगे, खासतौर पर डायग्राम वाले सवाल, उनमें भी आप पूरा पढ़ेगा और देखिएगा बार बार, एक एक सेंटेंस पढ़ के ऊपर देखिए डायग्राम को कि हाँ यही बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। अब शुरू करें। फाइंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन चाहिए हमें। ये एरिया शेड किया हुआ है और ये हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। कैसे फाइंड करेंगे भैया? अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा ना, तो ज़रा सा शुरू में ही सवाल थोड़े से वो आ गए जो सोचने वाले हैं, लेकिन खैर अच्छी बात है, हम कर लेंगे इसको इंशाल्लाह। तो मूव ऑन करते हैं। इसकी जो बेसिक्स हैं उसको हाँ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, और जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है। दिस इज योर ABC और DE जो है वो आर्क है, ठीक है ना। DE जो आर्क है और इसका जो सेंटर है वो A है, ये 2 सेंटीमीटर है। दिस इज अल्फा, ठीक है। और यार ये एक मिनट वेट करेगा। AD 2 सेंटीमीटर, अच्छा AE2 नहीं है, AD2 है, सॉरी। AE जो कि यहाँ पे मार्क्ड है। तो A से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है शेडेड एरिया है, ठीक है। ये AB जो टोटल 4 है, A से लेके B जो है वो टोटल 4 है। और ये शेडेड एरिया आपने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। मतलब कि आपका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, कोई नंबर नहीं आएगा एरिया का, वो आंसर में अल्फा आना चाहिए कहीं पे। इन टर्म्स ऑफ अल्फा आपने आंसर देना है शेडेड एरिया का, ठीक है। तो वैसे क्या समझ में आ रहा है हमें? ये एरिया हमें इतना देख, शेडेड एरिया समझ में इतना तो आ ही रहा है, और आई थिंक ये आप सब अग्री करेंगे इस चीज़ से कि हमें बेसिकली जो फाइंड करना है वो शेडेड एरिया करना है। और शेडेड एरिया निकालने के लिए इस सिंपल डायग्राम में हमें क्या करना होगा? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल से माइनस करना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना होगा। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? पहला सवाल तो ये है। कैसे निकालेंगे भाई? है किसी के पास कोई जवाब? अच्छा सा जी जी बोले बोले। 1/2 B इंटू एच करेंगे, B 4 होगा और H हम लोग निकालेंगे tan से। बेहतरीन। tan CB अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू CB अपॉन 4, तो CB इज इक्वल्स टू 4 tan अल्फा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, बाकियों को समझाए थे, तुम क्या कह रही हो? ये बोल रही है कि देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो राइट एंगल ट्रायंगल में नॉर्मली एरिया में बड़े आसानी से मिल जाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ए बी है, हाइट बी सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है दैट शुड बी इक्वल टू हाफ टाइम्स बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो ए बी है और हाइट जो है वो बी सी है। अच्छा, ए बी हमें पता है कि 4 है, बी सी अननोन है। अब ये बी सी जो है ये हम फाइंड करेंगे। अच्छा, ये बी सी फाइंड कैसे करेंगे? हम इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही करेंगे, क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि आपको अपना आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो अल्फा की फॉर्म में ही आंसर आएगा, जो कि ये एंगल है। ठीक हो गया। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं और इस बी सी को मैं मार्क कर लूं एक्स, ये एक्स कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं? ट्रायंगल की और साइड पता है मुझे, ये पता है 4, तो ये हो जाएगी ऑपोजिट साइड अल्फा की और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर 4? ये बात समझ में आ रही है? ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है हमारी। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा? टेंजेंट का रेशियो ओ ओवर ए, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा? एक्स ओवर 4 के। कोई मसला यहाँ तक? और अगर ये समझ में आ गया तो x हमें मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। इस 4 को अगर मैं वहां भेज दूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 अल्फा वुड बी इक्वल टू x, या बेसिकली x इज इक्वल टू 4 10 अल्फा। जी, ये चीज समझ में आई है? मैंने ये साइड फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो अगर अल्फा फॉर एग्जांपल 30 है तो x की वैल्यू होगी 4 10 30। अल्फा अगर 50 है तो x की वैल्यू होगी 4 10 50 एंड सो ऑन। तो नाउ वी हैव x इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में उसको इनपुट कर देंगे वापस। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट जो है वो हो जाएगी 4 10 अल्फा। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 10 अल्फा। ये आ गया हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगल। किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक ओके? कुछ पूछना है पूछ लें, ऑडियो में पूछ लें तो बेहतर है। क्लियर है तो बता दें। यस सर, क्लियर है। ठीक है, हमें इवेंचुअली फाइंड क्या करना था? शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है हाफ आर एस या हाफ आर स्क्वायर थीटा, जो कि हमने फॉर्मूला बनाया था। इसमें एस तो नहीं है, अननोन है। जो आपके पास आर्क लेंथ है वो अननोन है, और ये आपको होपफुली समझ में आ रहा है कि ये आर्क लेंथ इस सेंटर से है ना, मतलब कि ये एक पूरा सर्कल होगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, लेकिन हमने उसका सिर्फ एक पार्ट लिया हुआ है, सेंटर से आर्क बनाया। ठीक है, तो इस सेक्टर का AED का एरिया जो है वो आएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा से। तो एरिया ऑफ सेक्टर वुड बी इक्वल टू ठीक है, इसमें आर कितना है, रेडियस कितना है? 2 सर 2। ठीक है जी। सही सेक्टर हम लोग ये अल्फा किसमें ही निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। थीटा कितना है? थीटा क्या ए है? रेडी हाँ बिल्कुल, एरिया उसको अल्फा ही लिखेंगे। बिल्कुल, थीटा की जगह अल्फा आ जाएगा। अगर थीटा होता 30 डिग्री 30 लिखते, डिग्रीज में होता नहीं, रेडियंस में होता। तो 2 रेडियंस होता, 2.1 रेडियन होता, जो भी होता वो हम यहाँ लिख देते। अभी अल्फा है तो अल्फा ही लेन दिया। तो 4/2 वुड बी 2। 2 अल्फा जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। सर 2 ये समझ मल्टीप्लाई अल्फा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। रेडियस 2 है जो हमें दिख रहा है, और थीटा क्या होता है? वो एंगल, मतलब कि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे जो ये थीटा था, हमने कहा था आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू हाफ, ये एरिया बना था ना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। तो वो थीटा जो है अभी रेडियन अल्फा के इक्वल है, तो थीटा की जगह हमने अल्फा लिख दिया सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया। वो थीटा अल्फा के इक्वल है इस वक्त। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा में आज आर अननोन है, सॉरी आर नोन है, रेडियस 2 है, और
यही लिख दिया हमने हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो हाफ इंटू 2 स्क्वायर इंटू अल्फा विच बिकेम 2 अल्फा। तो फाइनली जो हमें शेडेड एरिया शो करना है, शेडेड एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो 8 10 अल्फा माइनस ये 8 10 अल्फा क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर जो कि है 2 अल्फा। बस इन टर्म्स ऑफ अल्फा आपको शेडेड एरिया मिल गया। ठीक हो गया, ओके। ये थोड़े से ना ये अब एवरेज सवाल है ये, मतलब लेकिन अच्छा है कि आप करें इसको। मैं सर बहुत हम डिफिकल्ट तो नहीं इसको बोलूंगा जी। सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बताओ? सही सही समझ गया। यानी बताओ ना बताओ बताओ, टेंशन नहीं लो, नहीं बताओ क्या 10 आ करेंगे? गया ना उसमें, उसमें 10 आ गया अल्फा ना। कॉमन ले ले, अल्फा कॉमन ले ले, 2 ले सकते हैं कॉमन। अल्फा कॉमन ले सकते हैं। 2 और अल्फा दोनों ले सकते हैं। सिर्फ 2 ले सकते हैं, अल्फा नहीं ले सकते। ये जो हमने किया है ना, ये मैथ के साथ एक मजाक किया है, ये हम नहीं कर सकते। एंगल कभी भी आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया था, एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके ये सर हिफ्स कर समझ। लें, सही है ना। अगर फॉर एग्जांपल लिखा है x प्लस, या लिखा है फॉर एग्जांपल साइन x मल्टीप्लाई बाय x, तो अगर उसने आपने लिख दिया साइन x का स्क्वायर तो वो गलत हो जाएगा। एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। साइन x मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, x इंटू साइन x, इसको ऐसे ही रहने देंगे। बस बात समझ में आ रही है? एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, एंगल जो है वही रहेगा। ओके, एंगल फिक्स है, एंगल चेंज नहीं होगा। इसी तरह अल्फा इसका एंगल है वो चेंज नहीं होगा, सही है। अल्फा हम कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। ये शेडेड एरिया यहाँ आ गया, खत्म हो गया यहाँ पे आंसर। आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं एट बेस्ट। आप बोले 4 10 अल्फा माइनस अल्फा, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे छोड़ दें, ठीक है, तो बेहतर है। ओके, पार्ट 2 देखते हैं इसका, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, पेरीमीटर भी आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ये देखें पार्ट 1 से ऊपर जो चीज लिखी है ना, ओके, पार्ट 1 से ऊपर जो चीज लिखी है दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ईच एंड एवरी पार्ट। तो फाइंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो हमने फाइंड कर लिया। अब दोबारा इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, फाइंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन में ये क्या क्या आ जाएगा, ये 4 चीजें आ जाएंगी। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया नहीं आएगा, एरिया नहीं आएगा, पेरीमीटर है ना। आर्क लेंथ आएगी, आर्क सेंटर लेंथ की आएगी, आर्क लेंथ आएगी, सीबी आएगा, सीबी, ईडी ईबी आएगा और सीडी आएगा। मतलब कि ये चारों चीजें जो कि इसमें दिखा देते हैं वो बेहतर हो जाएगा। ये जो हमारा ट्राइंगल है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन में क्या क्या चीजें आएंगी, ये आर्क लेंथ आएगी, ये आएगी साइड, ये साइड आएगी और ये साइड आएगी। ये चारों चीजें आएंगी, इनको चारों को ऐड करना है आपने। तो आपको इन चारों को अलग अलग फाइंड करना होगा और फिर ऐड करना होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। पार्ट 2, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूं कि दिस इज ईडी प्लस बीडी प्लस ईसी प्लस सीबी, ठीक है, ताकि मुझे पता हो मैं क्या कर रहा हूं। ईडी चाहिए, डीबी चाहिए, सीबी चाहिए और सीई चाहिए। सही लिखा है मैंने? हाँ बिल्कुल सही, चारों चीजें आ गई हैं। और जो नॉर्मली लिखने का तरीका होता है, ईडी क्योंकि आर्क लेंथ है तो ईडी के ऊपर ना आप एक आर्क बना दें ताकि आपको पता हो ये आर्क लेंथ है, ठीक हो गया। बाकी तो लेंथ है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो हम फाइंड करेंगे। ये चारों चीजें ऐड होंगी, पेरीमीटर हमेशा आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है। तो पहले ईडी फाइंड कर लेते हैं। ईडी इज आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला है वो है आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपको याद हो जाना चाहिए। याद है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। एस किसके इक्वल होता है, आर थीटा के। तो रेडियस जो है वो 2 है, ठीक है। थीटा जो है अल्फा के बराबर है, तो ईडी जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 अल्फा के। ईडी हो गया। ईडी के बाद देखें हम जरा बीडी को। बीडी कितने को बता सकता है? 2,
बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। कैसे पता? सर 4 को 2 से माइनस कर दें क्योंकि इसकी जो रेशो आ रहा है नहीं नहीं, रेशो से नहीं, रेशो से नहीं। रेशो से नहीं है हो जाएगा तो सर इसलिए वो हो जाएगा। 80 तक जो है ना रेडियस गिवन है 2 रेडियस हाँ है हाँ वो। हाँ, और बिल्कुल पूरी लेंथ बिल्कुल है 4 तो 4 माइनस 2। बिल्कुल 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 सही। सही कह रहे हैं बिल्कुल सब। क्योंकि ये ए ई और ए डी इक्वल होना चाहिए, रेडियस सेंटर से हमेशा इक्वल होता है। तो ये ए ई 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी रेडियस के बराबर है। तो ये रिमेनिंग डी भी जो है ये 2। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? या तो माइक बंद करके आपस में बातें करो या बस ना ही करो, बेस्ट तो यही है। एक सेकेंड, कुछ बोल क्या रहे हैं, चीज इक्वल दोबारा बताएं। मैं फिर से बताता हूँ। ए ई क्योंकि रेडियस है, ये ए डी के इक्वल होना चाहिए। द रेडियस ए ई शुड बी इक्वल टू द रेडियस ए डी, क्योंकि ना सेंटर ए है ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंटर बनाऊं ए और यहां से मैं सी डी की बात कर रहा था, तो ये दोनों रेडियस है और ये सेक्टर है, ठीक है। ये सी डी ओ या सर्कल आगे जाके कहीं पॉइंट ई से भी आ रहा है, तो रेडियस हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए ना। मतलब सेंटर से डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस का जो है वो रेडियस होता है और वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्योंकि ए को उन्होंने सेंटर बोल दिया है, तो अब आर्क जहां तक जा रहा है, ये आर्क अगर मैं आगे भी बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल इसको सर्कल को हम आगे ले जाएं, इस पॉइंट को देखें और यहाँ से डिस्टेंस निकालें हम, इसको फॉर एग्जांपल हम x बोल दें, ये डिस्टेंस भी 2 ही होना चाहिए। रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा ना। सेंटर से हम किसी भी पॉइंट को मैच करेंगे सर्कल के तो वो रेडियस होगा और रेडियस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये 2 है ए तो ये ए डी भी 2 ही होगा, ठीक है। ए डी हमें पता है 2 है, ए बी 4 था, तो रिमेनिंग डी भी 2 आ गया। डी बी को हम 2 लिख देते हैं, डी बी या बी डी जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, दो चीजें आ गई हैं, ई सी एंड सी बी। अच्छा, सी बी तो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। सी बी वॉज एक्स और एक्स हमने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वो है 410 अल्फा। सी बी तो हो गया 410 अल्फा जी। जी BD2 कैसे आया? मैं 3 बार बता चुका हूँ बेटा, कहाँ हैं आप? सर मैं सुन रहा था कि हम कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। क्या बताया मैंने, रिपीट करो। सर वो आपने बोला था कि वो 4 है तो उसके अंदर से जो हम्म 8 आता है वो 2 की होगी तो हम्म, अच्छा हाँ सही तो है, ठीक ठीक सॉरी। है, ओके। सी बी हो गया, ई सी क्या होगा लास्ट? ई सी चाहिए हमें, वो भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा चाहिए जी। ई सी नहीं, सॉरी, हमने ई बी हो गया है, ई डी हो गया, ई जी। सर वो 2 होगा। क्यों कैसे होगा भाई? हमें लास्ट जो नहीं चीज चाहिए वो क्या चाहिए? ये चीज सर चाहिए जी जी जी। सीडी निकालने के लिए जो है ना AC माइनस। सर आपने क्वेश्चन में अलग किया और आपने ड्रॉ अलग की हुई है। हाँ, पॉइंट्स अलग मार्क किए हुए ना, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं सही। वो छोड़े, आप AC इसे निकालने के लिए जो वो DC निकालने हाँ, के लिए AC माइनस इसको AD देख लें करेंगे। सिर्फ। अच्छा इसको देख रहे हैं, AC हाँ ठीक निकालने है के लिए AE माइनस EC करेंगे। ठीक है, सी निकालने के लिए हम ए सी माइनस ए करेंगे। ए सी पता है कितना है? ए सी कितना है? AC भी निकालना पड़ेगा। कैसा आएगा? कैसा आएगा? वो cos लगा सर के AC4 नहीं होगा? cos थीटा ए सी लगा 4 नहीं होगा, पाइथागोरस नहीं। थ्योरम लगा देंगे या cos थीटा सब बातें करने से इतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तो BC हम की डायग्राम वैल्यू भी इतनी अजीब सी गिवन है। पाइथागोरस आसान सॉल्यूशन है सर इसका। सर इसमें cos थीटा से हो जाएगा हाँ ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बेहतर cos लगा हाँ, हमने ये डिसाइड बिल्कुल ठीक ना, और लेकिन ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं cos से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, cos से यूज कर लें। तो cos अल्फा जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन ए सी के। तो ए सी जो है वो हो जाएगा 4 अपॉन cos अल्फा।
ठीक हो गया, सही कर रहे हैं हम। अच्छा फिर हमें फाइंड क्या करना था, हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, हमें ए सी नहीं चाहिए था, हमें सी ई चाहिए था। सी ई वुड बी ए सी माइनस टू, क्योंकि ये टू है यहाँ तक, तो रिमेनिंग चाहिए। तो सी ई जो है वुड बी ए सी माइनस टू। तो यहाँ ये सी ई की वैल्यू आ गई। अब इन चारों को आप ऐड कर दें तो आपका टोटल पैरामीटर जो है वो इक्वल हो जाएगा ई डी जो कि 2 अल्फा था, प्लस बी डी जो कि 2 था, प्लस सी बी जो कि 410 अल्फा है, प्लस सी ई जो कि ये पूरा है 4 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 2। और ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो ये बेसिकली पैरामीटर जो है 2 अल्फा प्लस 410 अल्फा अब प्लस 4 अपॉन कॉस अल्फा। इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं आंसर को। क्लियर है ये चीज़, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। दोबारा समझा देंगे एसी वाले से। यहाँ सर ये से -2 कैसे आया? ये -2 कैसे आया, जी मैं बता देता अच्छा हाँ, सही सही समझ गए, हूँ। ये यहाँ से आया ना ये, समझ गए। ठीक है। ए सी कैसे आया अरीन? ओके, ये डायग्राम थी, ठीक है। बी सी वॉज 410 अल्फा, और उसकी जरूरत भी नहीं थी हमें, लेकिन जैसे कि हमने बी सी फाइंड किया था उसी तरह हमने ए सी फाइंड किया। अगर आपको एक साइड पता है और एक एंगल पता है तो आप फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल की कोई सी भी साइड, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये बेसिकली जो ट्राइंगल बना हुआ था हमारे पास, यार पीछे से आवाज़ें आ रही हैं किसी की, प्लीज़ उसको ज़रा म्यूट कर लें आप। तो ट्राइंगल बेसिकली ये था हमारे सामने, ये 4 था, ठीक है, और ये अल्फा था। तो हमने ए सी फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। इसको आप चाहें तो वाई बना लेते हैं, हमने वाई नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट बस बोला कि कॉज अल्फा जो है वो यहाँ पे लिखा। कॉज जो होता है एडजेसेंट और हाइपोटेनस होता है, तो एडजेसेंट की वैल्यू 4 थी, हाइपोटेनस जो है वो ए सी था, तो कॉज अल्फा वॉज 4 अपॉन ए सी, ठीक है। और ए सी को जब सब्जेक्ट बनाया तो 4 अपॉन कॉज अल्फा हो गया, ठीक हो गया, यूजिंग द सेम डायग्राम। और जो डायग्राम मैंने बनाई है ना उसको आप कॉपी कर लेगा, क्योंकि मैंने सारे उसी से यूज़ किए हैं। वहाँ पे उन्होंने ए बी सी डी ई थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है, आंसर दोनों के सेम आएंगे, लेकिन हमने अपनी नोटेशन यूज़ किए हैं, तो उसको जरा देख लेगा। जैसे कि इन्होंने जो किया हुआ है वो ए बी सी डी ई ही किया है, हाँ ई डी को हमने थोड़ा रिप्लेस किया हुआ है, डी कर दिया जी। सर इसका पीडीएफ भेज देंगे आप, ये जो क्वेश्चंस का? मैं भेज देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल भेज देता हूँ। ये तो बुक के क्वेश्चन होंगे ना सर? यार है ये पास पेपर के ही क्वेश्चंस, ये पास पेपर क्वेश्चन दिए आपकी बुक में अवेलेबल है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है जिसका मैं होमवर्क देने वाला हूँ। लेकिन ठीक है, पहले हम आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भेज देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये मेरी आसानी के लिए होता है कि वो पास पेपर से पिक्चर लेके देखने से बेहतर होता है कि मैं पीडीएफ खोल लूँ साथ में। तो ये हो गया। अच्छा हरीमा पूछ रही थी, तो एसी की वैल्यू समझ में आ गई, 4 अपॉन कॉस अल्फा कैसे आई है। और सिमिलरली हमें एसी नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें ए ई चाहिए था, तो सॉरी ई सी चाहिए था। तो वो ई सी था शेडेड एरिया का पार्ट, तो हमने उसमें 2 माइनस कर दिया। 4 अपॉन कॉस अल्फा उसे 2 माइनस करेंगे तो सी ई मिल जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली फिर हमने क्या किया, इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों चीज़ों को हमने ऐड किया। सॉरी ये 2 3 और ये 4, इन चारों को हमने ऐड किया यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर दिया, पैरामीटर मिल गया। ओके चीज़, ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, पैरामीटर हमने फाइंड कर लिया, एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको जरा पढ़ लें एक बार, इसको पढ़ लें एक बार, जरा ट्राई करें खुद करने की, इसको मैं करा देता हूँ।
मुश्किल सवाल आ गया इसी वक्त जी। करें, ट्राई करें इसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत देखें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, इसको आप कर लेगा। सेगमेंट जो ये बोल रहे हैं ना, सेगमेंट, इन द केस वेयर द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड सेगमेंट AXB आर इक्वल। सेगमेंट क्या होता है, मैं जरा सा आपको बस एक साइड पे बता दूं, फिर आप करें क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक सेक्टर है। सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल निकालूं, ये पूरा सेक्टर जो था, इसमें से जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल ABC, ये अगर मैं हटा दूं तो जो रिमेनिंग एरिया होगा ये सर आपकी आवाज ज़्यादा बहुत कट ब्रेक रही हो है। रही है। इसको साइड कर, आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है आवाज बेहतर है? बताओ आवाज सही है? यस सर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो एक नई टर्म थी, इसलिए मैंने थोड़ा समझा दी है। बाकी आप कर सकते हैं सवाल को, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी आप देखें तो OAXB पूरा सेक्टर है और OAB जो ट्राइंगल है। सेक्टर में से ट्राइंगल निकाल देंगे तो आपको AXB जो एक तरीके से सेमी सर्कल टाइप दिख रहा है, सेमी सर्कल ये है नहीं, लेकिन जो दिख रहा है सेमी सर्कल AXB वाला जो शेप है, जैसे कि आपको दिख रहा था, सर आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। सेमी सर्कल टाइप की चीज बन जाती है ना थोड़ी सी। दो मिनट देगा मुझे। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को करना। अगर आवाज का मसला हो भी और लैग हो रही है आवाज बहुत। सर आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है। अगर आपने ट्राई किया उसको भी देख लो। सेक्टर सर्कल विथ रेडियस हाफ मीटर,
यार अब बताओ बेहतर है आवाज या अभी भी आवाज लैग कर रही है? नहीं सर, अब सही हो सही गया। है। ठीक है, थैंक यू। बीच में हो फिर कोई मसला तो बताना, मैंने कुछ किया तो है। मैं क्लास छोड़ के आया हूँ, मेरी क्लास चल रही है। नहीं, आवाज बहुत खराब हो रही थी अभी बीच में। खैर ठीक है, अभी करते हैं। ओके ओके, तो वो कह रहे हैं डायग्राम शो द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस r, सेंटर O, chord AB या लेवल्स देख लेते हैं। chord AB द सेक्टर इनटू अ ट्रायंगल सर फिर से कट रही है आवाज। एंड अ सेगमेंट AXB। यार एक सेकंड, खत्म करो उसको, रुको।
ज्वाइन करनी पड़ेगी अपनी क्लास, वरना बच्चों को देख। हो तुम लोग अभी तक यहाँ पे जा चुके हो? सर इधर ही हैं। चलिए सर आपकी ठीक है, निगाह में बैठ। बहुत सर शुक्रिया आपकी आपका। निगाहें देख रहे हो। सर आपकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। क्या ये बात है, मैं क्या बात है। और कुछ करना नहीं, मोहब्बत में ज्यादा तो बैठे मोहब्बत नहीं हैं ना। आ रहा है। ठीक है, तो किया आप लोगों ने इसको सॉल्व किया? सर सभी आपकी मोहब्बत में बैठे हुए थे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला सुन लो, ये तुम लोगों ने पता होगा, मैं फिर से बता दूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला तो हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन ये सिर्फ तब हम यूज कर सकते हैं जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर राइट एंगल नहीं भी है ट्रायंगल, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, लेकिन मेरे पास ये परपेंडिकुलर हाइट अवेलेबल है, तो ये हाइट और ये पूरी बेस लेके मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकता हूँ। मतलब परपेंडिकुलर हाइट अगर अवेलेबल है किसी भी साइड से, तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकता हूँ। ठीक है, एक और फॉर्मूला भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो क्या है? सर 1/2 AB sin C। AB R स्क्वायर थीटा। क्या बात है, हाफ ए बी साइन सी। और ये आप किसी भी ट्रायंगल में नॉर्मली यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हाइट नहीं चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए इंक्लूडेड एंगल चाहिए। मतलब अगर ये ए है और ये बी है, तो इनके दरमियान का जो सी एंगल है वो आपको चाहिए, इंक्लूडेड एंगल कहते हैं इसको। सही है ना? तो दो साइड और उनके दरमियान का एंगल आपके पास अवेलेबल हो, तो भी आप हाफ ए बी साइन सी कर सकते हैं टू फाइंड द एरिया। यहाँ पे क्या करें? वो कह रहे हैं the diagram shows a sector of circle with radius r, center O, chord AB divides the sector into a triangle AOB and a segment AXB. Angle AB is in theta radians. In the case where the area of the triangle AOB and the segment AXB are equal, find the value of the constant P for which theta is equal to P sin theta. ठीक है, उन्होंने कहा P की वैल्यू बताएं और ये दोनों एरिया इक्वल है। कैसे करेंगे इसको? किया किसी ने अभी तक? P की वैल्यू निकाली है? सर मेरी 2 आ रही है। कैसे? मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वो रखा है उसको एरिया ऑफ सेगमेंट के इक्वल्स टू रखा है ना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला आपने? हाफ मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, तो आपने कहा हाफ ए बी साइन थीटा, और इसमें ए बी क्या है? वो आर है, रेडियस है। ओ बी आर है तो ओ ए बी आर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हो जाएगा हाफ ए बी साइन सी साइन थीटा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है हमें। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है, ये हम फॉर्मूले से पता है हमें, हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू थीटा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हम फाइंड कर चुके हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और हम कह रहे हैं कि ये दोनों एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो जब ये इक्वल है तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जी जी, एरिया ऑफ सेगमेंट में किस किस का एरिया लिया आपने?
एरिया ऑफ सेगमेंट का हमने फॉर्मूला शुरू में लिख दिया था ना। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल एरिया हमने अभी ऊपर निकाला था। उसके बाद क्या करेंगे? ये माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा वहां भेज दें, ये प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। जी सर एक क्वेश्चन है हाँ हाँ, पूछें पूछें। सर, यहाँ पे आपने एरिया ऑफ सेगमेंट वाली साइड पे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा क्यों लिखा? यहाँ पे ये नहीं सर, एरिया ऑफ सेगमेंट के नीचे। सर मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट की जगह नीचे लिखा हुआ है आपने कोई। ये अच्छा, ये क्यों लिखा है? बोला है यस सर। ये लिखा हुआ है ना। ये असल में हमने किया, हमने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। ये हमने लिखना भूल गए थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हमने। ये एरिया ऑफ सेगमेंट के ट्रायंगल और एरिया सेगमेंट इक्वल है। ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, ओके। उसके बाद सिंपलीफाई करें हम, और सिंपलीफाई करते वक्त इन हाफ और हाफ को ऐड करेंगे। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो ये 1 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो बेसिकली साइन थीटा वुड बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2, ये होगा। और फिर उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन में? उन्होंने कहा था थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो 2 तो नहीं आ रही वैल्यू, तुम लोग तो कहते 2 आ रही है। अच्छा 2 आ रही है, ठीक है ठीक है। 2 को वहां भेज देंगे, फिर आनी चाहिए। थीटा वुड बी इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो p की वैल्यू आ गई 2। ठीक हो गया। इसका पार्ट 2 भी ट्राई कर लें, टाइम थोड़ा सा हो गया हमारा, तो मैं इसकी वर्कशीट भेज देता हूँ आप लोगों को, ट्राई करें। और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करते हैं कुछ, फिर मैं उसके बाद होमवर्क दूंगा। अभी सिर्फ वर्कशीट वाली भेज देता हूँ। सेमी सर्कल नहीं है, सर ये सेमी सर्कल नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने दे। स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन सर का एक रिवीजन मिनट में क्लास दिखा देता करवा हूँ। रहे हैं? सर दोबारा सोल्यूशन दिखा दें। सर जी, वो 3 बजे आपने वाली। कहा था कि आप वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर्स की वो लगाएंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह। हाँ बिल्कुल लिखवाएंगे, बिल्कुल लिखवाएंगे। हमने कहा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी हमने होल्ड किया हुआ है। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अच्छा हाँ, सवाल पूछा था सही मैंने, सही। वो बता देगा रिफ्लेक्शन यार वो वाला। आप खुद कर लो। नहीं हो रहा ना, उससे चुप हो जाओ। अच्छा रुकियो, अभी अभी जो हमारी वो वाली क्लास है ना 4 बजे वाली, 4 बजे ना, आज कितने बजे? 4:30। 3 बजे 3:15। 4:30 है मेरे ख्याल से ना, जो हमने रखी है फॉर बायनोमियल एक्सपेंशन। उसमें आ जाना पूछने के लिए, कोई रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए तो। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, क्वेरीज ठीक है, पूछ लूंगा। ओके। अच्छा सर, जी उस दिन जो जी जी जी, स्लॉट्स मिस हो गए थे जिन लोगों के, वो नहीं करवा रहे हैं? वो भी करवा लेंगे। अच्छा, जिन लोगों के स्लॉट्स मिस हो गए थे वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, ग्रुप पे नहीं, डायरेक्ट करेंगे कि उनको टाइम चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि उनको टाइम चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेन टाइम तो मिस कर दिया। फिर मैं उनको कोई टाइम निकालता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ग्रुप पर शेयर कर दो।